बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में एक हॉस्पिटल का डेटाबेस रिव्यू करेंगे। ये मैंने एक हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाया है जो कि कंप्लीट है और फुली ऑटोमेटेड है और आईपीडी और ओपीडी नीड्स को मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी तरह ये कवर कर रहा है। तो काइंडली वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं ये सारी चीज़ें इसकी यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करूंगा और ये कैसे बना है ये भी एक्सप्लेन करूंगा, और इसकी जो फाइल है वो डाउनलोड के लिए या रेफरेंस के लिए अवेलेबल होगी। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कुछ दिन पहले ही मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो उसके लिए बहुत सारा आपका शुक्रिया, थैंक यू। इस वीडियो के अलावा भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पर वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो कि बेसिक से एडवांस टॉपिक्स को कवर करती हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये इसका मेन फॉर्म है, बिल फॉर्म। सब लिंक इधर ही डाले हुए हैं मुख्तलिफ स्टेप्स के लिए, मुख्तलिफ फॉर्म्स पर नेविगेट करने के लिए। तो सारा काम इसी विंडो से ही हो जाएगा। तो इसको भी हाइड कर सकते हैं, मेन बार को भी हाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कितना पावरफुल है यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैंने जो डिज़ाइन किया है वो एक लाइव एग्जांपल को देखते हुए, एक हॉस्पिटल जहाँ मैं विज़िट करता हूँ उनका मॉडल मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। तो उनका मॉडल क्या है कि कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है ओपीडी के लिए या आईपीडी के लिए, तो उसका आप रिकॉर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च करते हैं या उसको उसके उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है। एक फैमिली के एक से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं और वो सब के सब बारी बारी एज अ पेशेंट आपके हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ बच्चे सब वो एक ही मोबाइल नंबर के अंडर है। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए ये एक कंबो बॉक्स बनाया है कि अब आपके पास पेशेंट आया है और उसका हमने बिल बनाना है। तो हम ऐड न्यू बिल पे क्लिक करते हैं। बिल डेट सेलेक्ट कर लेते हैं आज की। पेशेंट का अब हमने नाम सेलेक्ट करना है। हम ये एक लुकअप वैल्यू यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्ज किया 200 300 पेशेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास बना हुआ है, तो उसकी बजाय हम उसे कहेंगे कि आपका पहले से अगर रिकॉर्ड बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम उसका यहाँ पे रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, पेशेंट आईडी, ये चीज़ें। पेशेंट आईडी तो ऑटो नंबर है, प्राइमरी की है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन नंबर हम सेव कर लेंगे। लेकिन अगर उसका पहले से बना हुआ तो हम उसे कहेंगे अपना मोबाइल नंबर बताओ। यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। बस कि ये उसका नंबर है, ये उसने नंबर बताया। तो जो नीचे वाला ड्रॉप डाउन है वो उस पर डिपेंडेंट है। वो अब ये पेशेंट्स की लिस्ट को फिल्टर कर देगा इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट। इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट दो पेशेंट डले हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि हमने इसके लिए, ये पेशेंट है हमारा जो अभी आया विजिट करने। इधर क्लिक किया, ये डाटा यहाँ पे अपडेट हो गया। अब वो क्या चाहता है, ये हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, ओपीडी की हैं, आईपीडी की भी हैं। हम अज्यूम करते हैं कि उसने डॉक्टर नोमान मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना है। इसके चार्जेस हमने सर्विसेज टेबल में पहले से ही डाले हुए हैं। मतलब सर्विसेज से मुराद कि हम लैब टेस्ट या जो भी डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, मेडिकल की, ओपीडी की, मेडिकल ऑफिसर की, वो हमने डाली हुई है। उसके चार्जेस भी हमने वन टाइम सेव किए हुए हैं। जो भी चार्जेस है वो नई को हमने ऐड करनी होगी, वो ओकेजनली होता है, वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने इसका टोकन नंबर देखना है। अब ये हमने फ़र्ज़ किया, ये रिकॉर्ड हमने सेव कर लिया है। अब हमने देखना है कि इसका टोकन नंबर क्या है। तो टोकन नंबर से क्या मतलब है कि अब इस डॉक्टर की क्यू में 10 पेशेंट्स गए हैं, तो उनमें से पहले कौन जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हमने एक क्यूरी बनाई है, चेक टोकन नंबर पे क्लिक किया। तो ये पहला ही पेशेंट है जो आज इस डॉक्टर के लिए आया, तो इसका टोकन नंबर 1 हो जाएगा। अब कोई भी सेकंड आता है पेशेंट, उसका हम बिल जब बनाएंगे तो उसका जब हम टोकन नंबर चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एडमिशन डेट या डिस्चार्ज है, ये सिर्फ आईपीडी केसेस के लिए, तो ये ब्लैंक रहेंगे। इतना डाटा हमने सेव कर लिया, सेव हो गया ये। अब हमने उससे पैसे लेने और बिल प्रिंट करना है। इस पे आप क्लिक करें। ये देखें, ये क्यूरी के बेस पे एक रिपोर्ट बनी हुई है। 1500 रुपये हमने लेने। प्रिंट के ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्रिंट निकल आएगा। इसको क्लोज कर दें। नया पेशेंट आया, इसी तरह ऐड न्यू पे किया। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पेशेंट आ रहा है, ऐड न्यू बिल पे किया, वो है हमारा आईपीडी का। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। डेट आज की सिलेक्ट कर ली। पेशेंट हमने, ये मोबाइल नंबर है, टाइप भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। ये पेशेंट है हमारा। इसको जो हमने सर्विस देनी है वो क्या है, वार्ड में उसने रहना है। तो एक दिन का ये है 1000। अगर ये 2 3 दिन रहेगा तो ये हम रिपीट कर देंगे, लेकिन जो हमारा बिल बनेगा उसमें ये एक ही दफ़ा ये आइटम आ रहा होगा।
अब इसकी एडमिशन डेट आज की डेट हम कर लेते हैं। डिस्चार्ज डेट हम तब डालेंगे जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, जब इसका फाइनल बिल बनेगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास हमने जो क्यूरी की बेस पे ये हमने दो बटन ऐड किए हुए हैं जो क्यूरी को रन करते हैं। एडमिशन अवेलेबिलिटी चेक, मतलब हमारे पास जगह भी है या नहीं। सॉरी, ये क्यूरी हमारी, तो ये हमें बता रही है कि सेमी प्राइवेट रूम हमारा 1 ऑक्यूपाइड है, और टोटल हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, और ये इतना। इसी तरह वार्ड की जो अभी हमने एंट्री की है वो प्रोबेबली सेव नहीं हुई, जब वो सेव हो जाएगी तो ये भी यहाँ पे ऑक्यूपाइड शो हो रहा होगा, यहाँ पे 90। तो मतलब किसी को भी हम चेक करने से पहले, और उसके अलावा हम एक्टिव एडमिशन्स, अब देखें एक्टिव एडमिशन दो हैं हमारे पास आ रहे हैं। एक ये जो हमने अभी किया सबज अली का, और एक पहले से। इस टाइम हमारे पास एक पेशेंट सेमी प्राइवेट रूम में और एक वार्ड में है। अब इनमें से कोई भी आता है कि मेरा डिस्चार्ज डेट आ गई है, तो हमने उसका बिल आईडी इधर से नोट करेंगे इस जब हमने ये क्यूरी रन कर ली। सॉरी, बिल फॉर्म में हम वापस जाएंगे, ये भी क्लोज हो गया था गलती से, और फाइंड बिल आईडी पे क्लिक किया। यहाँ पे डालें अगर वो जो भी नंबर है, और उसको ओपन कर लें, उसकी डिस्चार्ज डेट डालें। जब डिस्चार्ज डेट डालने की, तो हम उसके बाद जब हम अपना एडमिशन अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, तो हमारे पास वो रूम अब अवेलेबल के तौर पे आएगा, क्योंकि अब वो डिस्चार्ज हो गया। एक्टिव एडमिशन एक 13 है जो हमने अभी किया है, हम 13 पे जाते हैं, इधर लिख लेते हैं 13। ये देखिए 13 लोड हो गया। अगर हमने इसकी अब डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज कर जाएंगे, जो भी इसका फाइनल बिल होगा वो हम बना लेंगे। अब देखिए, प्राइवेट रूम हमारे पास कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, 10 टोटल है, 10 के 10 अवेलेबल हैं। वार्ड हमने अभी ये सेव किया है, तो उसके बाद हमारे पास अब वार्ड भी ऑक्यूपाइड में आ रहा है, और 19 अभी अवेलेबल है। तो मतलब एडमिशन देने से पहले आप पहले चेक भी कर सकते हैं, एक्टिव एडमिशन भी आप चेक कर सकते हैं इसका। अगर फर्ज किया ये बंदा रहा है हमारे पास 3 दिन रहा है, इस डेट को चेंज कर देते हैं, 1/24 तक। अब हम इसका बिल, एक दिन का किराया 1000 है, लेकिन जो चूंकि वो 3 दिन रहा है, ये देखें, तो जो हमारा इधर बिल आईडी ओपन होगी, उसी बिल के हिसाब से हमारा बिल बन के आ जाएगा। उस बटन पे क्लिक, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम अगर चेक करेंगे एडमिशन अवेलेबिलिटी चेक, तो हमारा वार्ड का चूंकि जो पेशेंट था वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो इसलिए अब हमारे वार्ड के 20 के 20 ही अवेलेबल है हमारे पास। ये तो होगी इसकी यूजेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि ये बना कैसे है। बड़ा ही सिंपल है, देखिए 4 टेबल है इसमें सिर्फ। रिलेशनशिप्स पे जाते हैं, डेटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप में आपको टेबल व्यू करवाना चाह रहा हूँ। मेन टेबल है बिल आईडी, बिल, और उसके साथ है ये रिलेटेड बिल सब फॉर्म का ये वाला टेबल। पेशेंट और सर्विसेज का टेबल, ये पेशेंट टेबल और सर्विस टेबल की बेस पे बने हैं कि जब हमने कोई नया पेशेंट या कोई नई सर्विस ऐड करनी है। बिल आईडी है, बिल डेट है, पेशेंट भी इसी में डाला है, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट भी इसी में है। इसमें बिल आईडी इसमें जा रही है, इसके थ्रू ये रिलेटेड है। उसमें सर्विस इस सर्विसेज टेबल से आ रही है, टोकन नंबर भी हम यहीं पे सेव कर रहे हैं, क्योंकि हर सर्विस का टोकन नंबर डिफरेंट होगा। तो मतलब लैब का टेस्ट भी एक बंदे ने करवाना है, उसने मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी दिखाना है, तो दोनों का टोकन नंबर डिफरेंट होगा। तो वो इसलिए हमने सब बिल आईडी में डाला हुआ है। पेशेंट आईडी में पेशेंट की डिटेल्स है। अब ये वाला जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है, फॉर्म और सब फॉर्म, और ये दो हैं हमारे पास फॉर्म, पेशेंट और सर्विसेज का बनाने का बड़ा आसान। पेशेंट पे क्लिक किया, क्रिएट पे जाना है, फॉर्म पे क्लिक करना है, तो वो फॉर्म उनका बन जाएगा। पहले पेशेंट का बना लिया, फिर सर्विसेज का बना लिया, और उनको यहाँ पे लिंक कर दिया। यहाँ पे लिंक कैसे किया हुआ है, बड़ा सिंपल है। डिज़ाइन व्यू पे गए, इधर से हमने बटन ऐड किया, ये इस बटन को क्लिक करके, फॉर एग्जांपल हम इधर कर ही लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि हमने रैकेट को फाइंड करना है, नेक्स्ट रैकेट करना है। जैसे ये फाइंड के लिए हमने किया हुआ है फाइंड रैकेट, एंड न्यू बिल करना है।
तो ऐड न्यू रैकेट का ऑप्शन, फार्म ऑपरेशंस को ही हमने फार्म ओपन करना है तो वो हम फार्म बता देंगे कौन सा करना है। जैसे इस केस में हमने कहा हुआ है कि सर्विस का ओपन करो फिर पेशेंट का। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बटन ऐड किए हुए हैं। इस बटन पे क्लिक करते हैं तो पेशेंट का फॉर्म ओपन हो जाता है। वहाँ पे फिर हमने फर्दर एक बटन ऐड किया हुआ है कि जो न्यू रैकेट का, कि वहाँ पे जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो नया पेशेंट या नई सर्विस ऐड हो जाती है। इसी तरह यह न्यू बिल का हमने किया हुआ है कि जब हमने नया बिल बनाना है, पुराना को बिल ढूंढना है, तो उसके लिए। अब अच्छा, अब बात कर रहे थे कि फॉर्म और सब फॉर्म ये वाला कैसे बना है। वो बड़ा ही सिंपल है। हम क्रिएट पे गए, फॉर्म विजिट पे हमने क्लिक करना है। टेबल कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, ये ड्रॉप डाउन में हम बिल टेबल के सारे आइटम आ रहे हैं, बिल आईडी, बिल डेट, पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर। बिल आईडी भी हमने बिल बिल डेट भी सिलेक्ट कर ली है, पेशेंट भी सिलेक्ट किया है, एडमिशन डेट भी की है, डिस्चार्ज डेट भी की है। ये देखिए, मोबाइल नंबर जो सा ये हमने बाद में ऐड किया जब हमारा फॉर्म सब फॉर्म क्रिएट हो गया था, तो क्योंकि ये पेशेंट में है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँ। उसके बाद हमने ये आइटम सेलेक्ट करने के बाद दूसरे पे गए, दूसरा टेबल सेलेक्ट किया, बिल्स। इसमें से पहले दो आइटम को छोड़ के सर्विस नंबर और टोकन नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। चार्जेस हमने बाद में ऐड किए हैं क्योंकि ये सर्विस टेबल से आ रहे हैं, फॉर रीड ओनली फीड है रेफरेंस के लिए। इस पे हम क्लिक कैंसिल कर देते हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके बनाएंगे तो ये इस तरह से ये फॉर्म सब फॉर्म बन जाएगा। जो मिसिंग फील्ड है उनको डालने के लिए क्या किया हमने, इसमें राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए, ऊपर शीट ओपन है, और उसके बाद ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे, जिस सेक्शन में मेन पे करने आए तो इस सेक्शन में क्लिक कर लें। यहाँ पे कोई फील्ड ऐड करनी है तो पहले यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ शो ऑल टेबल्स में ऑल टेबल हमें नज़र आ जाएंगे। सर्विसेज का आ रहा है, पेशेंट का आ रहा है। पेशेंट से मैंने अगर मोबाइल नंबर जैसे ऐड किया है बाद में, तो इधर मैंने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वो अलाइन कर लें आप जिस तरह से आपने करना है। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। बस जाते हैं फॉर्म व्यू पे। अच्छा, अब हमने देख लिया कि टेबल किस तरह बनाए हमने, ये फॉर्म सब फॉर्म कैसे बना है, और ये बटन कैसे ऐड हुए, ऐड न्यू बिल का, फाइंड बिल का, चेक टोकन नंबर, ओपन बिल टू पीरियोडिक सर्विसेज बाय चार्जेस। ये जो है ये क्यूरी की बेस में ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले ये दो बटन एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने अलहदा से भी वीडियोस बनाई हुई है, एक जो फॉर्म सब फॉर्म को कवर करती है, ये जो है एक वीडियो कवर करती है कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को। वो भी आप देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना एक्सप्लेन मैं अभी भी यहाँ पे करने लगा हूँ। ये काम कैसे करी है, मोबाइल नंबर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये नीचे वाला डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है, तो वो उस हिसाब से वो पेशेंट्स को पुल कर देता है, रिस्पेक्टिव पेशेंट्स को। जब हम इधर से वो रिस्पेक्टिव पेशेंट क्लिक सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाता है इस सेक्शन में। चलते हैं कि ये हमने कैसे ऐड किए हैं ड्रॉप डाउन। डिज़ाइन व्यू पे गए, इधर से हमने इस पे कम्बो बॉक्स जो उनसे हैं, ये देखें कम्बो बॉक्स है, इस पे क्लिक किया। पहले जब कम्बो बॉक्स यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया तो उसके बाद उसको कैंसिल कर लें और उसकी प्रॉपर्टी शीट पे जाएं। डेटा टैब में ये देखें, इसकी ये रो सोर्स है, इसको ओपन करके देखते हैं ये क्या है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सिंपल, मैंने पेशेंट्स टेबल इधर से लोड किया हुआ है। टेबल्स हम इधर से ऐड कर सकते हैं, टेबल नेम से ऐड टेबल करेंगे अगर कोई टेबल मिसिंग है। अगर ये नहीं आ रहा पेशेंट का टेबल, ऐड टेबल से पेशेंट का टेबल लोड किया, उसमें से मोबाइल नंबर सिर्फ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखें यूनिक वैल्यूज को यस किया हुआ है, क्योंकि मोबाइल नंबर रिपीटिंग होगा तो हमारे वो ड्रॉप डाउन में एक ही मोबाइल नंबर बार बार ना आ रहा होता आगे। और सिंपली तो ये सिंपली पेशेंट टेबल से डिस्टिंक्ट या यूनिक मोबाइल नंबर पुल कर रहा है। दूसरा ड्रॉप डाउन ड्रा किया इसी तरह, और उसके उस पे आपने ये ऑप्शन सेट कर लेना नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए कि इसमें जो वैल्यू सेलेक्ट हो वो मैं अपने फॉर्म पे अपडेट करना चाह रहा हूँ। वो सिंपल है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो जब हो जाए तो इसमें हमने एक नेक्स्ट एक चीज़ करनी है। इस पे क्लिक किया, इसकी रो सोर्स पे आपने जाना है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें मोबाइल नंबर भी इसमें ये क्या क्या पुल कर रहा है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और मोबाइल नंबर, सिर्फ नाम ही वहाँ पे अपीयर होगा। अच्छा, और मोबाइल नंबर का हमने इसमें पुल करके और बिल्ड पे जाना है, हॉस्पिटल के डेटाबेस, फॉर्म, लोडेड फॉर्म। उससे पहले ही आपका फॉर्म लोडेड होना चाहिए, तब आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। बिल्स,
बिल्स में बिल सब फॉर्म, सॉरी बिल में आई मेरे ख्याल, और कंबो 17, कंबो 17 इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये क्या है, ये मोबाइल नंबर को वो वेयर क्लास या क्राइटेरिया लगा हुआ है कि यहाँ पे वही मोबाइल नंबर होना चाहिए वेयर में जो कि बिल फॉर्म पे कंबो 17 में है। जैसे ये, अगर किसी का आपने नाम पढ़ना होगा इस कंबो का नाम क्या है तो आप अदर में जाइए, टॉप पे आ रहा है इसका नाम है कंबो 17। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक इवेंट भी लगाया हुआ है इसी में ही, इसी पहले मोबाइल नंबर वाले कंबो 17 में, ये देखें इवेंट आफ्टर अपडेट, कि जब इसमें मोबाइल नंबर सेलेक्ट हो जाए तो नीचे वाले कंबो में पेशेंट्स का डाटा अपडेट होना चाहिए इस मोबाइल नंबर के हिसाब से। वो कैसे हो रहा है, इधर आप क्लिक करें तो ये कोड बिल्डर ओपन हो जाएगा। इस नीचे वाले कंबो का नाम है कंबो 21, तो हमने सिंपल लिखा कंबो 21, उसका उधर का नाम उधर से देख लिया और डॉट रिक्यूरी, तो उसका डाटा रिक्यूरी हो रहा है। इस तरह से ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हमारा काम कर रहा है। टोटल चार्जेस हमारे कैसे शो हो रहे हैं, ये है सब फॉर्म में अवेलेबल है। सब फॉर्म में एक से ज़्यादा सर्विसेज हो सकती हैं, तो सिंपल है, एक्सेल का जैसे फार्मूला होता है, इज इक्वल टू सम चार्जेस, सम छोटी ब्रैकेट अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये वाला चार्जेस का नाम हमने, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं होंगे तो इसको हमने टॉप पे जो हमारा मेन फॉर्म है वहाँ पे शो करवाना है। तो वहाँ पे कैसे किया हुआ है, इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं, बिल सब सब फॉर्म, इस फॉर्म का नाम है बिल सब फॉर्म डॉट डॉट फॉर्म टेक्स्ट 3, इस वाले का नाम है टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 3। तो हमने इसको यहाँ पे ये रेफर किया हुआ है। तो इस तरह से टोटल चार्जेस हमारे पास यहाँ पे पुल हो रहे हैं। वापस जाते हैं फॉर्म व्यू पे, जो हमारे चार्जेस हैं वो जितने कंप्लीट होंगे, जितना सम उनका बन जाएगा वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब चलते हैं जो हमने क्यूरीज बनाई हुई है। ओपन बिल टू प्रिंट बेस करती है एक रिपोर्ट पे, और रिपोर्ट ये है बिल करंट ऑर्डर, और बिल करंट ऑर्डर रिपोर्ट किस पे बेस कर रही है, वो इस क्यूरी पे बेस कर रही है, बिल बाई करंट ऑर्डर पे। इस क्यूरी को आप डिज़ाइन व्यू में ओपन करें, सॉरी सीक्वल व्यू में ओपन होगी, डिज़ाइन व्यू पे करते हैं। देखें, हमने कहा है कि बिल आईडी वही होनी चाहिए जो हमारी फॉर्म पे लोड हुई हो, तो वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि बिल्ड क्राइटेरिया हम बिल्ड कर लेंगे। ग्रुप बाई में पेशेंट बिल आईडी सर्विस भी आ रही है, चार्जेस का हमने सम निकाल लिया है, टोकन नंबर भी चूंकि हमने शो करवा रहे हैं तो वो भी। ये क्यूरी है हमारी, इस पे क्लिक किया, क्रिएट पे जाके रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो रिपोर्ट इसकी बेस पे बन जाएगी। जब रिपोर्ट बन जाए तो इधर बटन ऐड करना है और कहना है कि वो बटन इस रिपोर्ट को ओपन करे। जब वो इसको ओपन कर दे रिपोर्ट को, तो इस रिपोर्ट के ऊपर ये वाला एक मजीद बटन ऐड किया हुआ है जो कि वो प्रिंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। इस तरह से जो हमने बिल की प्रिंटिंग को हैंडल किया हुआ है। सॉरी, जिस सर्विस में क्लिक किया होगा उसका टोकन, अगर टोकन नंबर हमने अगर चेक करना है जैसे इसके लिए तो हमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हमने ओपीडी आईपीडी में ओपीडी में दिखा रहे हैं मेडिकल ऑफिसर को या स्पेशलिस्ट को, उसके लिए हमें चाहिए, तो वो कैसे, वो भी ये बटन एक क्यूरी को रन कर रहा है। और क्यूरी कौन सी है, ये टोकन वाली, इसको देख लेते हैं कैसे काम कर रही है। डेट आज की होनी चाहिए, ये ग्रुप बाई में आ रही है, ये हमने दे दिया क्राइटेरिया में। सर्विस हमने कह दिया कि वही सर्विस होनी चाहिए जो कि फॉर्म पे अपीयर हो रही है, लोडेड फॉर्म पे इस सेक्शन में। तो वो फिर सेम सर्विस का उसी दिन का, दिन से मुराद आज के दिन का जो टोकन नंबर बनता होगा वही निकालेगा, क्योंकि हर दिन का टोकन हर डॉक्टर का अलग अलग होगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम, सॉरी, ये कंडीशन बस थी कि ये डेट आज की होनी चाहिए, बिल डेट जो है, अदरवाइज फिर टोकन सही तरह से बन नहीं पाएगा। इस तरह से हम टोकन नंबर कैलकुलेट करें। चेक एक्टिव एडमिशन, ये भी क्यूरी है, ये कैसे काम कर रही है ये देखते हैं हम। ये क्यूरी है, डिजाइन व्यू पे गए, सर्विसेज, सर्विस की जो सर्विस आईडी है 10 11 12, वो रूम्स की है, सेमी प्राइवेट वार्ड, और वो हमने एक कंडीशन लगा दी कि इन सर्विस, सर्विस जो सी है वो 10 11 12 में से है, एडमिशन डेट नल नहीं है, डिस्चार्ज डेट नल है। डिस्चार्ज डेट नल होगी तो तभी हम कह सकेंगे ना कि ये एक्टिव एडमिशन है।
पेशेंट का हमने नाम पुल कर लिया और बिल आईडी ओपन कर पुल कर लिए। तो इस तरह से हमारे पास एक्टिव एडमिशन्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है, एडमिशन अवेलेबिलिटी चेक, कि कितने रूम टोटल हैं और उनमें से कितने अवेलेबल हैं, ये कैसे किया है। ये भी क्यूरी है एडमिशन अवेलेबिलिटी की, लेकिन उससे पहले एक और ये एक टेबल और एक क्यूरी को यूज करते हुए ये वाली क्यूरी बनी है एडमिशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो जिस क्यूरी को ये यूज कर रही है, एडमिशन काउंट, डिजाइन व्यू पे गए। पहले मैंने बनाई एक एग्रीगेट क्यूरी और उसके बाद उसको सब क्यूरी बनाया। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, सीक्वल व्यू में जाते हैं। क्योंकि जो जिस तरह से मैंने बिल डिजाइन किया है, इसमें देखें ये वाला सर्विस रिपीट हो सकती है कि एक दिन का अगर 5 दिन एक बंदा रहा है एक रूम में, तो इसको हमें ये 5 दफ़ा यहाँ डालना पड़ेगा। लेकिन बिल में वो एक ही दफ़ा अपीयर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम पाँच, जब यहाँ पे 5 दफ़ा डालते थे तो यहाँ पर वो सेम बिल आईडी के लिए वो सर्विस 5 दफ़ा ऑक्यूपाई शो हो रही थी। तो उसका कैसे किया है, ये सब क्यूरी बनाई है। अगर सिक्वल क्यूरी को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। पहले डिस्टिंक्ट सर्विस नेम और बिल आईडी डाल दी सब क्यूरी में, और उसके बाद उनको फिर बायर काउंट कर लिया। तो ये मैंने फाइल शेयर की होगी, इसको आप वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं सब क्यूरी के कॉन्सेप्ट को। एडमिशन काउंट जब बन गया तो एडमिशन अवेलेबिलिटी की क्यूरी बनाई, वो दें एडमिशन काउंट वाली क्यूरी को हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम ऐड टेबल्स करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है कि हम क्यूरीज को भी, ये देखें टेबल्स भी एक जो हम क्यूरी बना रहे हैं उसमें हम एग्जिस्टिंग टेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग क्यूरीज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से हमने एडमिशन काउंट वाली क्यूरी यहाँ से सिलेक्ट की हुई है और सर्विसेज वाला टेबल, सर्विस का नाम हमने पुल कर लिया सर्विसेज टेबल से, और काउंट ऑफ बिल आईडीज हमने एडमिशन काउंट से निकाल लिया। सर्विसेज आईडी हमारी 10 11 12 ही होनी चाहिए। और उसके बाद ये आईआईएफ का हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ये देखें बड़ा सिंपल है, ये टोटल टोटल जो सी है ना अवेलेबिलिटी को निकालने के लिए। आई आई एफ नेस्ट, जिस तरह नेस्टेड इफ का फंक्शन होता है एक्सेल में, सेम चीज़ है। आई आई एफ सर्विसेज टेबल, उसकी सर्विस आईडी अगर 10 है तो जो से मतलब प्राइवेट रूम है 10 आईडी, तो हमारे पास टोटल रूम है 10। अगर वो है 11 तो हमारे पास है 20, यानी कि सेमी प्राइवेट आई थिंक, या वार्ड है मेरे ख्याल। अगर वो आप टेबल से देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस आईडी किस सर्विस को पॉइंट आउट कर रही है। और अगर 12 है तो 30 है, और इनके अलावा अगर कोई है तो फिर 0 है। वो होगी नहीं, इनके अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने वो पहले ही यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि 10 11 12 में से कुछ होना चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी, अवेलेबल इनमें से कितने, वो हमने कैसे निकाले, बिल्ड पे गए। जो ये टोटल वाला है पहले सेम उसी को रिपीट किया, फिर माइनस कर दिया। माइनस कैसे किया कि एडमिशन काउंट, काउंट ऑफ बिल आईडी, यानी कि एडमिशन काउंट की जो क्यूरी में से ये काउंट ऑफ बिल आईडी आ रहा है वो आ जाए, अगर वो ना हो तो 0 आ जाए। मतलब अगर कोई एडमिशन काउंट हुआ हुआ है तो वो माइनस हो जाए, अदरवाइज 0 हो जाए। तो इस तरह से हम एडमिशन की अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, 4 टेबल हैं, 1 2 3 5 6 क्यूरीज हैं, एक फार्म है, एक सब फार्म है, दो आगे छोटे फार्म है जहाँ पे हम पेशेंट या सर्विसेज की डाली, और एक रिपोर्ट है। इसकी बेस पे मैंने कंप्लीट हॉस्पिटल के डेटाबेस को कवर करने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है। सॉरी, एक चीज़ रहेगी। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारी कितनी सेल हो रही है। खिदमत अवाम की अपनी जगह, पैसे अपनी जगह। तो ये ये भी एक क्यूरी है, पीरियोडिक सर्विसेज चार्जेस, पीरियोडिक चार्जेस बाई सर्विसेज। ये आई थिंक ये है। डिज़ाइन व्यू पे गए, इसमें देखें हमने पैरामीटर लगाया हुआ है स्टार्ट डेट का, एंड डेट का, यानी कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे से स्टार्ट डेट और एंड डेट, फिर उसके बाद सारी सर्विसेज आ रही हैं ग्रुप बाई में और चार्जेस आ रहे हैं। मतलब हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि किस डेट से किस डेट का हमने निकालना है। हम कहते हैं जी हमने टोटली निकालना है, 1/1/2022 हमारी स्टार्ट डेट है। सेम एंड भी रख सकते हैं अगर हमने एक दिन की देखनी है, लेकिन हमने चूंकि कंप्लीट देखना है, December 1 2022 तक हम कर लेते हैं। तो ये देखें
क्योंकि नया नया हॉस्पिटल खुला है, तो एक 18 से एक 22-24 ही है हमारे पास। ये देखें, हर सर्विस वाइज टोटल आ रहा है कि किस सर्विस ने कितने पैसे कमाए और टोटल कितने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक दिन की कितनी कैश हमारे पास होनी चाहिए, या और भी जो क्यूरीज या रिपोर्ट्स हमने ऐड करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये काफ़ी हद तक यूज़फुल होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।